केंद्रीय कृषि बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कृषि बिल संघीय ढांचे पर वार है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला है। इस बिल को किसान विरोधी बताया। बताना चाहेंगे लोगों को आपके मार्फत से कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है संघीय ढांचा पर काम कर रहा है। संघीय ढांचा का मतलब हुआ देश के लिए केंद्रीय सरकार होगी और हर राज्यों की अपनी सरकार होगी। ये संघीय ढांचा का रूपरेखा है। पहला तो आक्रमण भाजपा और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संघीय ढांचा पर किया है। ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। बिना राज्यों से राय लिए उन्होंने यह कानून लाया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफत हुई, लेकिन किसी को नहीं सुना जा गया, जबकि प्रजातंत्र का मूल यही है कि डिसेंट को, अपोजिशन को भी तरजीह दी जाए, उनकी सुनी जाए। अगर वो सही बात बोल रहे हैं, जनहित की बात बोल रहे हैं, तो उस पर सरकारी पक्ष विचार करे और अपने कार्यक्रम को, अपनी नीति को उसी तरह से बदले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये प्रजातंत्र पर और संघीय ढांचा पर यह कानून प्रहार कर रहा है। यह है कि हमारा संविधान कहता है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस देश में रखेंगे, बनाएंगे। लेकिन जब से ये सरकार आई है 6 साल, 6.5 साल पहले से, ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। जो हमारे गरीबों को कोई ख्याल नहीं रखेगी पूंजीवादी प्रथा। पूंजीपतियों का एक ही मकसद होता है सामान बनाना, बाजार में बेचना, मुनाफा कमाना। मानव हित की बात वो नहीं सोचते, न करते हैं। तो ये एक पूंजीवाद लाने का भी एक प्रयास है। अध्ययन करेंगे इस बिल को, तो आप पाएंगे कि ये बिल जो है किसान विरोधी है। अभी तक जो व्यवस्था है थी, एपीएमसी संक्षेप में जिसको बोलेंगे हम, कृषि बाजार मंडी के मार्फत से किसानों से अनाज खरीदा जाता था और उसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था वही आधार होता था अनाज खरीदने का। इस कानून से एपीएमसी या मंडियां समाप्त हो जाएंगी। समाप्त इसलिए होंगी कि ये कंपटीशन में बड़े पूंजीपति जब उतरेंगे बाजार में, तो ये व्यवस्थाएं जो हमारे वर्तमान में भी हैं, जो जिससे किसानों का हित हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कंपटीशन में नहीं टिकेंगी। बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे के आगे ये टिक नहीं पाएंगे। घटता बढ़ता रहता है सप्लाई डिमांड के फोर्सेस के कारण। अगर दामों में ज़्यादा घटी हो जाएगी, लागत से भी कम मूल्य मिलेंगे, तो किसानों को हानि होगी और किसान खेती करना नहीं चाहेंगे। तो खेती को, कृषि को बरकरार रखने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था पूर्व के कांग्रेस सरकार ने किया था। लेकिन इसको एमएसपी पे का कोई जिक्र नहीं है इस कानून में कि एमएसपी रहेगा कि नहीं रहेगा, कि पूंजीपति जो बाजार में उतरेंगे मनमानी करेंगे, कुछ फायदा हो। छोटे किसान कहाँ खोजेंगे, कहाँ अंडानी अंबानी को खोजते फिरेंगे ये छोटे किसान। इस पर इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। इसको नज़रअंदाज किया गया बिल में कि छोटे किसानों का जो अपने सरप्लस जो हो जाता है खाने के बाद, उसको बेचने का चाहेंगे थोड़ा सा 10 क्विंटल 20 क्विंटल, वो कहाँ खोजेंगे पूंजीपतियों को। ये किया गया इसमें जाके। ये है एमएसपी को ख़त्म करने का। थोड़ा सा इस बात जोड़ देंगे हम। एमएसपी बहुत प्यारा है। हम लोग किसान के पक्ष में कांग्रेस पार्टी बराबर रही है, आज से नहीं रही है।
याद कीजिए, जब गांधी जी का पदार्पण हुआ भारत की राजनीति में, तो पहला आंदोलन भारत में बिहार से शुरू किए नीलहे लोगों के खिलाफ में। इसी तरह की दिक्कतें होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लेते थे नीलहे लोग, है ना। हाँ, 1917 में क्रांति हुई। वहीं से शुरुआत होता है किसानों के साथ हमारा। किसानों का साथ देना कांग्रेस पार्टी का वहीं से शुरू होता है। मैं कहूँगा उसके पहले हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में पहला था जब गांधी जी 1917 में चंपारण में आंदोलन किए नीलहों के खिलाफ, और तब से हम बराबर पक्ष में रहे किसानों के। इसको याद करने की जरूरत है।